मित्रों प्रणाम। हम जीवन में हर समय अपना समय वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। हमारे जीवन का मूल क्या है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, यह हम नहीं जानते। इसलिए हमारा मन सब तरफ भटकता रहता है, जहाँ कहीं लगाने को करता है और उसमें हमारा अत्यंत समय बर्बाद हो रहा है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस धरा पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि हमें अपने समय पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारा कितना समय कहाँ व्यतीत हो रहा है, कहीं वो बर्बाद तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारा समय नष्ट तो नहीं हो रहा है उन फालतू कामों में जो हमें नहीं करने चाहिए। फालतू काम करने से मानसिक पीड़ा होती है, तनाव उत्पन्न होता है, समय की बर्बादी होती है, जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। जो महत्वपूर्ण कार्य है हम नहीं कर पाते हैं और पीछे पछताते हैं। इसलिए कहा गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो बहुरी करेगा कब। इस प्रकार जो कल के काम हैं हमें आज कर लेने चाहिए, क्योंकि समय लगातार बीत रहा है और महत्वपूर्ण कार्य की सूची बनाकर जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको पहले हमें पूरा करना चाहिए। उन कार्यों में समय नहीं बिताना चाहिए जो हमारा समय नष्ट कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। जो कार्य हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं उनकी सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर हमें तय करना चाहिए कि आज हमें कौन कौन से कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करने हैं। उसकी सूची हम रात को भी सोने से पहले बना सकते हैं या उठते भी, सुबह उठते ही हम सूची बना सकते हैं। लेकिन वही कार्य करना चाहिए जो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, हमारी उन्नति में सहायक हैं। जो हमारी अवनति करते हैं वे कार्य हमें बंद कर देना चाहिए। समय जो हमारा बर्बाद हो रहा है उसको रोक देना चाहिए। इसलिए जब भीष्म पितामह जब देवव्रत कहलाते थे और देवलोक से शिक्षा प्राप्त कर कर पृथ्वी पर आए थे, गंगा उनको शांतनु के पास छोड़ गई थी, तो वे जिज्ञासु थे कि देवताओं में क्या ज्ञान प्राप्त होता है, क्या शिक्षा दी जाती है, कैसा उनका व्यवहार होता है, कैसा उनका सामाजिक ताना बाना है। तो उन्होंने पूछा कि बृहस्पति ऋषि ने क्या सिखाया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि जिस कार्य को हम शुरू करते हैं तो उसको अंत तक पहुंचाना चाहिए, नहीं तो वही कार्य हमारा अंत कर देता है। इसलिए जो काम हमने सोच रखे हैं हमें उनको अवश्य पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो वही कार्य हमें नष्ट कर देंगे, उनका तनाव हमें नष्ट कर देगा। बार बार यही विचार आएगा कि हम यह कार्य अधूरे छोड़कर आए हैं और उनको संपन्न करना आवश्यक है, लेकिन हम उसको कभी नहीं करवाएंगे और ये जीवन यूं ही निकल जाएगा। इसलिए जो जरूरी कार्य है सबसे पहले उन्हें संपन्न करना चाहिए और जिस कार्य से डर लगे सबसे पहले वही कार्य करना चाहिए। ऐसा ही ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा है। इसलिए कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से कहा है कि जो अपना स्वधर्म नहीं अपनाता है वह तो नष्ट हो ही जाता है, उसके पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो तुम्हारा स्वधर्म है अर्थात जो जरूरी कार्य है उसे संपन्न करो। अर्जुन का कार्य क्षत्रिय धर्म को अपनाना था, उसके द्वारा वह युद्ध करना था, चाहे उनके परिजन ही क्यों उपस्थित नहीं थे वहाँ पर, तो उसको युद्ध करना था। हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा रोज का कार्य क्या है, सबसे जरूरी कार्य क्या है, हमें वह संपन्न करना चाहिए। जो अपना स्वधर्म नहीं अपनाता है कृष्ण के अनुसार वे अपभागी होते हैं, अपयश के भागी होते हैं और उससे मानसिक ग्लानि उत्पन्न होती है। इसलिए हमें सबसे जरूरी कार्य बिना समय गंवाए संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, जरूरी काम बहुत कम कर पा रहे हैं। और आज के इस मोबाइल एआई के युग में लगातार हम स्मार्टफोन के संपर्क में रहने से बहुत अधिक समय इन तकनीकी क्षेत्रों में बीत जाता है
और फिर हम देखते हैं कि समय निकल गया और ज़रूरी कार्य हमारे अधूरे रह गए। इसलिए समय का हमें प्रबंधन करके ज़रूरी कार्य सबसे पहले संपन्न करना चाहिए और खाली समय में इन तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तकनीक का उपयोग हमारे लिए ज़रूरी हो, आवश्यक कार्य हो, अगर किसी का कार्य तकनीक से ही जुड़ा हो तो भी बीच बीच में ब्रेक लेकर आँखों को विश्राम देना चाहिए, शरीर को गतिमान रखना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसलिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।